नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सियासी उलटफेर जो होना था वो हो गया है, जिसकी चर्चा लंबे वक्त से हो रही थी, जिसके कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और यह चर्चा और तेज हो गई थी जब नीतीश कुमार अपने घर से पैदल इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे राबड़ी आवास पर। और यह चर्चा तब भी तेज हो गई थी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने आए थे, जब तेजस्वी यादव जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शामिल होने आए थे। तो लगातार ये कयास मजबूत हो रहे थे। अब जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार ने आखिर पाला बदल लिया है, तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा खेल हुआ अचानक, और नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी उनको महागठबंधन से अलग होना। ये ठीक है, अंदेशा था, आसार थे कि नीतीश कुमार माफ कीजिएगा एनडीए से अलग होंगे और बीजेपी से दोस्ती तोड़ेंगे, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि नीतीश कुमार की मजबूरी क्या थी। तो नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, और केसी त्यागी नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने एक एक कर बताया है एक टीवी डिबेट में कि आखिरकार नीतीश कुमार को मजबूर क्यों होना पड़ा महागठबंधन में शामिल होने के लिए, एनडीए से दूर जाने के लिए। केसी त्यागी ने कहा है कि 2020 में जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से नीतीश कुमार के कद को कमजोर करने की कोशिश हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जेडीयू का अलायंस कभी नहीं रहा, बीजेपी का रहा है। सीटों की डील लोजपा और बीजेपी के बीच फाइनल नहीं हो पाई, लेकिन पर्दे के पीछे से बीजेपी ने लोजपा को मैदान में उतारा नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। उसके बाद केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि एनआरसी की बात बार बार हो रही थी। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड की बात बार बार हो रही थी। नीतीश कुमार ने कहा पहले ही कह चुके हैं नीतीश कुमार के स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, ये नाजुक मुद्दा है। लेकिन बिहार बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से हमले किए जा रहे थे, उन पर निशाना साधा जा रहा था। ऐसे में अलग होना तय था, अलग होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। तो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने ये बात कही है एक टीवी डिबेट के दौरान, और भी कई तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने खुलकर ये बताया है कि कैसे ये मजबूरी आ गई थी, कैसे ये स्थिति बन गई अचानक कि बीजेपी से जेडीयू को अलग होना पड़ा। तो जेडीयू वजह बता रही है, हालांकि बीजेपी ने वजह बताई। और सबसे बड़ी वजह जो केसी त्यागी ने बताई कि सुशील मोदी जो सेतु का काम करते थे बीजेपी और जेडीयू के बीच, उनको किनारे लगा दिया गया और जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया वो सुशील मोदी की तरह सेतु का काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी भूमिका नहीं निर्वहन कर रहे थे, उनको जिस भूमिका में होना चाहिए था। केसी त्यागी ने ये तमाम बातें कही हैं और साफ तौर पर केसी त्यागी ने इन सारी वजहों को, इन सारी चीजों को वजह बताया है नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होने को लेकर। तो बड़ा बयान है केसी त्यागी का, उन्होंने ये बताया है। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए नीतीश कुमार ने ये सब किया, उपराष्ट्रपति नहीं बन पाए तो माफ कीजिएगा एनडीए से अलग हो गए। केसी त्यागी ने इसको लेकर कहा है कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में होने चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ये आरोप गलत है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।